हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। सब ठीक है? सबका हालचाल ठीक है? सब लोग स्वस्थ हैं? ओके। सो आज का स्टडी शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है क्लास 10 मैथ, एक्सरसाइज 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10 मैथ्स। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ हम बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले इसमें वो एक वर्ड आता है कार्टेशियन प्लेन। इसकी चर्चा बार बार होती है। दिस इज एक्स डैश ओ वाई डैश। सो कार्टेशियन प्लेन is a graph of two axes. Cartesian plane is a graph of two axes. One is x-axis and the other is y-axis. Both axes intersect at a point. Both axes intersect at a point O. Which coordinates are 0, 0. So that is called Cartesian plane. Cartesian plane is a graph of two axes. One is x-axis and the other is y-axis. Both axes intersect at a point O whose coordinates are 0, 0. तो इस तरह के जो हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है, दैट इज एक्स ओ एक्स डैश, और यू कैन से एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई ओ वाई डैश. सो दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन जिसमें कि ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है. सो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, 0. देन x dash o x is called x axis. X dash o x is called x axis. Y o y dash is called y axis. O is called origin, whose coordinates are 0, 0. देन इसको मिटा देते हैं. मिटाने के बाद नेक्स्ट लेते हैं.
इसको ऐसे रखने दें क्योंकि इसी के बेसिस पे हमें सब कुछ समझना है, इसलिए इसको रहना बहुत जरूरी है। देन एक वर्ड यूज होता है ऑर्डर्ड पेयर। किसी भी पॉइंट्स को, जैसे हम कोई यहाँ पे एक पॉइंट सपोज P लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट्स मान लो कि x y है, तो ऑर्डर्ड पेयर को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे x y, या कोई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है 2 3 लाइक, या कोई और दूसरा नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है 4 3 लाइक दिस। ऑर्डर्ड पेयर मीन्स जिसमें कि x कोऑर्डिनेट भी हो और y कोऑर्डिनेट हो, जिसमें x कोऑर्डिनेट हो और y कोऑर्डिनेट हो। यहाँ भी x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट, यदि एग्जाम्पल के लें तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे x हो जाएगा, 2 होगा और 4 होगा। और यदि उसी तरह से हम y कोऑर्डिनेट इसमें देखें तो ये हो जाएगा y, और यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे भी होगा 3। तो ऑर्डर्ड पेयर में हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कैसे पहचानेंगे? जो फर्स्ट डिजिट होगा या जो फर्स्ट लेटर होगा वो होगा x कोऑर्डिनेट, और जो नेक्स्ट होगा जो राइट साइड में होगा दैट इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट x है, यहाँ फर्स्ट 2 है और यहाँ फर्स्ट 4 है, इसलिए x कोऑर्डिनेट इज x 2 and 4 एंड y कोऑर्डिनेट इज y 3 and 3। और ये दोनों को मिला के हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, दोनों को मिला के बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और जैसे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलना है तो यहाँ कर सकते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ p इज एक्स वाई, द कोऑर्डिनेट ऑफ p इज एक्स वाई। अब p एक्स वाई इसका क्या मतलब हुआ? ये एक्सिस है, x डैश वो x एक्सिस एंड y वो y डैश। अब इसको हम करते हैं x एक्सिस और इसको कहते हैं y एक्सिस। सपोज यहां से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया x एक्सिस पे, और P से ही एक परपेंडिकुलर हमने डाल दिया y एक्सिस पे। ओके, सो हम मानते हैं कि ये ओरिजिन है, यहाँ पे 0 है, 0 से x एक्सिस पे मान लिया कि ये डिस्टेंस x है। यहाँ से लेके यहाँ डिस्टेंस मान लो कि यहाँ पे हमको ये लिखते हैं PQ और यहाँ पे लिख देते हैं R, तो OQ इज x, और उस तरह से P से हमने एक परपेंडिकुलर डालना y एक्सिस पे जो R पॉइंट पे मिल रहा है, और इसको हमने मान लिया कि y है। सो this distance OQ is x and this distance PQ is y, or you can say OR is y, और ये भी होगा x, यानी PR is also x। तो जो horizontal distance है, this horizontal distance OQ is x, or you can say x coordinate, and this vertical distance that is PQ or RO is y कोऑर्डिनेट। सो ऑर्डर्ड पेयर में पहला x कोऑर्डिनेट, दूसरा y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड y कोऑर्डिनेट इज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट का लोकेशन हम फाइंड करते हैं। जैसे P एक पॉइंट है कार्टेशियन प्लेन में, तो इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं x एक्सिस पर भी और y एक्सिस पर भी, और उस परपेंडिकुलर के हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि इस P का पोजीशन क्या है, इस P का पोजीशन ओरिजिन से क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि अब ये जो वैल्यू आ गई OQ, दैट
OQ is X and this PQ is Y। इस X को हम कहते हैं एब्सिसा। X is abscissa and this Y is called ordinate। Y is called ordinate। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कोई हम ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, जैसे मान लो कि ऑर्डर्ड पेयर्स, जैसे मान लो कि 2 3 और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ले लिया हमने 3 1। अब इसमें हमने पूछा कि एक्स कोऑर्डिनेट, सो एक्स कोऑर्डिनेट, तो पहले वाले में एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और दूसरे वाले में 3 है। उस तरह से वाई कोऑर्डिनेट, पहले में वाई कोऑर्डिनेट 3 है और दूसरे वाले में वाई कोऑर्डिनेट 1 है, और इसी को हम एब्सिसा भी बोलते हैं और इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। मीन्स वाई कोऑर्डिनेट इज ऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट इज एब्सिसा। नेक्स्ट, इसको भी थोड़ा सा मिटा देते हैं। So this is x axis। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि कार्टेशियन प्लेन को एक्सिस के द्वारा 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कार्टेशियन प्लेन को ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है इसको 4 भागों में बांट रही है। तो दिस इज द, और हमारा टॉपिक है साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो यदि अब जैसे, तो ये कार्टेशियन प्लेन को जो दोनों एक्सिसेस हैं वो 4 भागों में बांट दी। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन चारों भागों को क्वाड्रेंट बोलते हैं एंड दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। दिस इज थर्ड quadrant and this is fourth quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x की वैल्यू होती है प्लस, क्योंकि ये प्लस डायरेक्शन है तो x की वैल्यू प्लस होगी, और ये y की भी डायरेक्शन प्लस है, इसलिए x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू प्लस होगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू माइनस है तो माइनस कॉमा, और y की वैल्यू प्लस है तो माइनस कॉमा प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं कि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, सो माइनस कॉमा माइनस, यानी x कोऑर्डिनेट भी माइनस और y कोऑर्डिनेट भी माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू प्लस है और y की वैल्यू माइनस है, सो प्लस कॉमा माइनस, और x कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं और y कोऑर्डिनेट को बाद में लिखते हैं। अब इसका यूज कहाँ है? यदि हम यूज है, यदि मैं कहूँ कि इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई ऑर्डर्ड पेयर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई ऑर्डर्ड पेयर है, लाइक
या ऑर्डर्ड पेयर कोई दिया हुआ है, सपोज मान लो कि कोई पी पॉइंट है जिसका ऑर्डर्ड पेयर है 2 एंड 1, और हम पूछना चाह रहे हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, पी कौन से क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस है और वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस है, और एक्स कोऑर्डिनेट प्लस और वाई कोऑर्डिनेट प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि पी का लोकेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। उसी तरह से कोई पॉइंट क्यू है जिसका ऑर्डर्ड पेयर है -3 एंड 2, और इसका तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और Q का -3 2 है। अब x कोऑर्डिनेट माइनस होना चाहिए और y कोऑर्डिनेट प्लस होना चाहिए। देख रहे हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट प्लस और y कोऑर्डिनेट माइनस, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो किसी भी पॉइंट का लोकेशन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, उसके ऑर्डर्ड पेयर के वैल्यू से या उसके ऑर्डर्ड पेयर के वैल्यू के साइन से, जो साइन होगा उससे हम पता लगा के बता सकते हैं कि ये पॉइंट या ऑर्डर्ड पेयर कौन से क्वाड्रेंट में होगा। या कोई एक पॉइंट है -3 एंड -2, यहाँ पे देखिए एक्स कोऑर्डिनेट भी माइनस है और वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस है, और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों माइनस है, तो ये आर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस तरह से क्वाड्रेंट के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि ये पॉइंट उसके ऑर्डर पेयर को देख के कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। नेक्स्ट इज कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई पॉइंट Q एक्स एक्सिस पे है, कोई पॉइंट Q है जो एक्स एक्सिस पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि Q पॉइंट है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन तो होगी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन तो होगी जो x की वैल्यू डिसाइड करती है, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल लाइन नहीं होगी। सो Q का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो x और 0 होगा। उसी तरह से यदि r कोई पॉइंट है, यहाँ पे y एक्सिस पे r कोई पॉइंट है, तो यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस तो होगी बट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं होगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 0, y। तो यदि कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो x की वैल्यू तो होगी बट y 0 होगा। उसी तरह से यदि कोई पॉइंट y एक्सिस पे होगा तो x 0 होगा और देयर विल बी वैल्यू ऑफ y। सो ऑर्डर्ड पेयर इज ऑन x एक्सिस इज x0 and on y axis is 0 y. Distance between two points, distance between two points.
इफ P x1 y1 and Q x2 y2, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से समझते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट है Q, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो PQ का डिस्टेंस क्या होगा? सो PQ इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस फार्मूले से हम किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं यदि दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो। तो यदि दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो हम उसके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे कि यदि P और Q दो पॉइंट्स हैं जिसमें P का कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और Q का कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, तो PQ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसमें एक कंडीशन है कि यदि यहाँ पे कोई पॉइंट P है और इसका डिस्टेंस यदि ऑरिजिन से निकालना हो और इस P का कोऑर्डिनेट्स मान लो कि x और y है, ऑरिजिन कोऑर्डिनेट्स 0 0 है, ऑरिजिन कोऑर्डिनेट्स 0 0 है, तो उस केस में OP इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। If P is xy and O is 0 0, यदि P कोऑर्डिनेट्स xy है और O का कोऑर्डिनेट्स 0 0 है तो उस केस में OP इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। या ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस हम यदि ऑरिजिन से निकालते हैं, ऑरिजिन से उसकी कितनी डिस्टेंस होगी, तो उस केस में ये फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी OP इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। Next is section formula. सेक्शन फार्मूला मीन्स कि यदि P कोई पॉइंट है और दूसरा पॉइंट Q है, P का कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और Q का कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, और एक बीच में एक R कोई पॉइंट है जो P और Q को M और N रेशियो में डिवाइड करता है। P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, Q एक दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और उसके दोनों के बीच में R एक पॉइंट है जो PQ को M और N के रेशियो में डिवाइड करता है। तो R का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो यदि R का कोऑर्डिनेट हम कहते हैं कि एक्स वाई होगा, मान लेते हैं कि R का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो उस केस में R एक्स वाई इक्वल M x1 प्लस या M x1 प्लस N x2 डिवाइडिंग बाय M प्लस N। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, जगह नहीं है यहाँ पे।
आर एक्स वाई इक्वल एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडिंग बाय एम प्लस एन, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडिंग बाय एम प्लस एन। तो ये फार्मूला को यूज करके हम x निकाल सकते हैं और इस फार्मूला को यूज करके हम y निकाल सकते हैं। यानी कि m इंटू एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडिंग बाई एम प्लस एन, जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी x कोऑर्डिनेट की, और एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडिंग बाई एम प्लस एन जब सॉल्व करेंगे तो विल गेट द y कोऑर्डिनेट। सो इस तरह से यहाँ पे हम r का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। दूसरा इसमें कंडीशन है कि इफ m इक्वल n, यदि m और n दोनों की वैल्यू सेम हो, इट मीन्स कि r इज इन बिटवीन द पी क्यू, और यू कैन से r डिवाइड पी क्यू इक्वली। तो उस केस में इफ m इक्वल n, सो उस केस में आर एक्स वाई इक्वल एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडिंग बाई टू एंड वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडिंग बाई टू। तो ये फार्मूला लगा के भी हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं इफ एम इक्वल एन। लेकिन यदि एम एन के इक्वल नहीं है, एम और एन की वैल्यू दोनों अलग अलग है, उस केस में हमें ये पहले वाली फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। और यदि एम एन के इक्वल होगा तो एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडिंग बाई टू से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, और वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडिंग बाई टू से वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वली डिवाइड, और यू कैन से एम इक्वल एन मीन्स कि this is the r is the, in that case r will be the midpoint of PQ. Area of triangle. Let ABC is a triangle. Let ABC is a triangle जिसमें कि A का कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, B का कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, और C का कोऑर्डिनेट्स x3 y3 है। तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एब्सोल्यूट ए इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फार्मूले से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए is equal to half x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। एब्सोल्यूट ए मीन्स कि एब्सोल्यूट ए या एब्सोल्यूट एनी वैल्यू इज ऑलवेज कम्स पॉजिटिव। यदि मान लो कि इसका वैल्यू कभी नेगेटिव भी आता है तो जैसे ही उसका एब्सोल्यूट निकालेंगे इट विल कन्वर्टेड इनटू द पॉजिटिव। सो दैट्स व्हाई इट इज एब्सोल्यूट ए। Absolute is also area of triangle.
and if area of triangle that is absolute A equal to 0, then all points will be कोलिनियर। जैसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि 3 पॉइंट्स दिए रहेंगे जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा और पूछ सकता है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो उस केस में तीनों पॉइंट के हेल्प से हमें पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। और यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। नेक्स्ट सेंट्रॉइड। EBC इज ए ट्रायंगल जिसमें कि A का कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, B का कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है और C का कोऑर्डिनेट्स x3 y3 है। अब हमें A से एक मीडियन खींचेंगे, मीडियन A से जो वर्टिसेज मीडियन खींचेंगे इसके मिड पॉइंट्स में आना चाहिए। उस तरह से B से भी एक मीडियन खींचेंगे जो AC पे मिड पॉइंट पे जाके कटेगा, और C से भी एक खींचेंगे जो हो सकता है यहाँ पे। ओके, सो D, E and F और दिस पॉइंट इज G। सो यहाँ पे कह सकते हैं G इज सेंट्रॉइड, G को कहेंगे सेंट्रॉइड। और यदि G सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई मानते हैं, यदि इसका कोऑर्डिनेट हम कहते हैं एक्स वाई है, तो एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सो G एक्स वाई इक्वल x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडिंग बाई 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडिंग बाई 3। यानी G का यदि हमें कोऑर्डिनेट निकालना होगा और यदि हमने उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई माना है तो x की वैल्यू निकालने के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडिंग बाई 2 इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडिंग बाई 2 इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। और इस तरह से हम G का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं या निकाल लेंगे। नेक्स्ट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया क्वाड्रिलेटरल। मान लेते हैं कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ऐसे हम एक डायगोनल खींच सकते हैं और
तो यहाँ लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ quadrilateral ABCD equal area of triangle ABC plus area of triangle EDC, यानी कि इसको हम फर्स्ट ट्रायंगल कहते हैं और इसको यदि सेकेंड ट्रायंगल मानते हैं, तो दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ देंगे तो विल गेट द एरिया क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरह से, और निश्चित रूप से इसका कोऑर्डिनेट हमें दिया रहेगा, ए का कोऑर्डिनेट, बी का, सी का, डी कोऑर्डिनेट रहेगा, और उन कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम एरिया ऑफ EBC निकाल लेंगे। उसी तरह से एरिया ऑफ ADC निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को ऐड करने के बाद विल गेट द एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD। सो इस तरह से बेसिक कंसेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का खत्म हो गया। तो आगे के क्लास में हम सीधा चैप्टर लेंगे 7.1। तो आज आपने देखा कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक्सिस क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स किसको कहते हैं, देन फिर जो क्वाड्रेंट्स होते हैं उनमें साइन कैसे, एक्स कोऑर्डिनेट का और वाई कोऑर्डिनेट का साइन कैसे होता है, या किसी पॉइंट्स का ऑर्डर्ड पेयर दिया गया हो और उसको पूछा जाए कि कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो उसको कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। यदि कोई दो पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट्स का यदि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, या कभी ऐसा कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और उसका डिस्टेंस यदि ऑरिजिन से पूछ रहा है तो उसको कैसे निकाल सकते हैं हम। सेक्शन 4 में देखा कि कोई दो पॉइंट्स है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और कि तीसरा पॉइंट इन बिटवीन आता है जो कि उन दोनों उस लाइन को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं। इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाल सकते हैं यदि तीनों पॉइंट्स है या तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ। तो ओवरऑल हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको बेसिक कंसेप्ट में बता दिया है, और ये सारी बेसिक कंसेप्ट का यूज जितने भी आगे चैप्टर्स आएंगे उसको सॉल्व करने में काफ़ी उनको ज़रूरत पड़ेगी। तो थोड़ा सा इसको यदि हम रिवाइज करते हैं बेसिक कंसेप्ट को, तो आगे के चैप्टर सॉल्व करने में हमें काफ़ी आसानी होगी। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा जो हमने बेसिक कंसेप्ट आपको समझाया, और बाकी आगे का चैप्टर 7.1 ऑनवर्ड्स हम आगे के क्लास में लेंगे। वीडियो देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।